हाँ जी मेरे भाई, नमस्कार सभी को नमस्कार। तो चलिए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया था, जिसकी संख्या आपके पास 6 थी। यहाँ पर क्या था, एक ए था, बी था और ये सी था। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जहाँ पर ये कोण बी 90 डिग्री के बराबर है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, यानी हाइपोटेनियस, है ना। और इसमें से किसी एक को परपेंडिकुलर यानी लंब और किसी एक को बेस बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा इन दोनों एंगल पर, है ना। तो इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 देख लिया था, जिसमें पहला आपका था क्या, साइन थीटा, दूसरा आपका था कॉस थीटा, तीसरा आपका था टैन थीटा, चौथा आपका था कोसेक थीटा, फिर आपका था पांचवा सेक थीटा, है ना, और जो लास्ट था आपका कॉट थीटा था। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, साइन थीटा बराबर क्या होता था, p/h, यानी अगर इसको थीटा ले तो यहाँ पर आपका p था और यहाँ पर आपका b था, है ना। थीटा के सामने वाला p और जो बच गया वो b यानी बेस। तो ये हो गया था आपका p/h, ये आपका था b/h, ये आपका था p/b, ये था आपका h/p, ये था आपका h/b और ये था आपका b/p, है ना। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोगों ने इसके आगे की कहानी को सीखेंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। इसके आगे हमने क्या देखेंगे, देखिए। जैसे अभी मैंने बताया आपको, मेरे पास क्या था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, जिसमें पहला आपका है, देखिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर p/h। उसके बाद एक आपने देखा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या था आपका, b/h, ठीक ना। एक बार हम यहाँ पर लिख रहे हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर मैं लिखूंगा h/p, क्योंकि h/p होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेक थीटा, ये आपका था h/b। एक और था आपका टैन थीटा, ये क्या था, p/b, और ये आपका था कॉट थीटा, ये क्या था, b/p। यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मैं लिखूँ, ये मिलने वाला है आपका साइन थीटा इनटू में कोसेक थीटा बराबर, देखिए ये LHS में LHS से मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो RHS में RHS से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी p/h, और ये है आपका h/p। मिला क्या मुझे, ये और ये कैंसिल आउट, यानी आपका 1। तो यहाँ से बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला निकल कर आएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हम जो पढ़े थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी फार्मूले से इसको लाते हैं। यहाँ पर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, ये जाएगा तो कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा। हमको ये दोनों रिजल्ट कहाँ से मिल रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 से, और ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कहाँ से मिल रहे हैं, जो मेरे पास जो दिया गया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा बराबर p/h एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/p, इसी को मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास ये 1 आया। मतलब हमको ये याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के बराबर होता है, दैट मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल
साइन थीटा होता है। इतना बात समझ में आ गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसी तरह आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलने वाला क्या है, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू बी अपन में एच और एच अपन में बी। बी भी गया तो एच गया, मतलब 1। तो यहाँ से आ गया आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से निकल कर आएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको हम ऐसे बोलेंगे, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, है ना। एक मेरे पास एक और बच गया। यहाँ पर देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कराइए तो क्या मिलने वाला है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर पी अपन में बी और इंटू बी अपन में पी। पी गया, बी भी गया, यानी 1। मेरे को क्या मिला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यानी यहाँ से मिल जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही है। हमने यहाँ पर आपको 3 फार्मूला दिया। पहला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से 2 रिजल्ट निकल कर आया आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आया, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी को दूसरी भाषा में बोले तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। सेम tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने कितना निकाला फॉर्मूला, जो मैं निकाला उसको लिख देता हूँ। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला निकाला। उसके बाद मैंने निकाला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा नंबर निकाला tan थीटा और इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये सब मैं निकाल कहाँ से रहा हूँ, तो मेरे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम ये सारी फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। चलिए ये 3 फार्मूला हमने ड्राइव किया। एक काम करते हैं, अगला फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। देखिए मेरे पास है साइन थीटा बराबर पी बाई एच, है ना, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। ये काम कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी स्क्वायरिंग करा रहे हैं। तो मुझे क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर अपन में एच स्क्वायर, है ना। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर अपन में एच स्क्वायर। क्या किया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट हुआ और ये समीकरण सेकंड हुआ, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ूंगा तो LHS को LHS में जोड़ना पड़ेगा और RHS को RHS में जोड़ना पड़ेगा।
यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका होने वाला है पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में एच स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू था, ये कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू था, हमने दोनों को जोड़ दिया। मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप बताओ एच स्क्वायर और एच स्क्वायर के एलसीएम कितना होगा। एच स्क्वायर यहाँ पर आएगा आपका बी स्क्वायर और प्लस में ये पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। आपको ध्यान होगा राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी हम ये त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने एच स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ से, तो मैं एच स्क्वायर ऊपर लिख दिया। क्यों? यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर यहाँ पर भी आया नीचे, एच स्क्वायर गया कैंसिल आउट, यानी बचेगा 1। तो मुझे एक और प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ से हम 2 फार्मूला और निकालेंगे, इस फार्मूले का यूज करके 2 फार्मूला और निकालेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को रख लूँ तो यहाँ से बचेगा 1 और उधर भेजो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और भी लिख सकते हो, कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा को रखो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, मतलब 2 चीज़ें लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहते हो इसका यूज कर लूँ कुछ फार्मूले में तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पढ़ो ए स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये टर्म दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? इधर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इसको ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको भी जब सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब वही आने वाला है। तो जब जैसा क्वेश्चन में हमको मिलेगा वैसा हम इसको यूज कर लेंगे। बस हमको याद ये रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देता है, और ये आता कहाँ से है, हमने इन्हीं 6 त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ये सब निकाल रहे हैं। तो अभी तक हमने ये 4 फार्मूला निकाल पाया, जिसमें मैं इसको ऐड कर देता हूँ। कौन सा निकाला अभी? कॉस स्क्वायर थीटा, पहले लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। ये चौथा फार्मूला आपका मैंने निकाल के दिया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन थीटा बराबर P बाई एच, ठीक ना। कॉस थीटा बराबर B बाई एच, इसको बोलिए फर्स्ट, इसको बोलिए सेकंड। एक काम कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करा दीजिए सेकंड इक्वेशन से, है ना। मिलेगा क्या? डिवाइड कराने का मतलब होता है कि फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखो बटे 2 और सेकंड इक्वेशन को नीचे लिखो। तो जब भी हम लोग डिवाइड कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी कराएं, LHS को LHS से और RHS को RHS से कराया जाता है। यानी मेरे पास मिलने वाला है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इज इक्वल टू P बटे में H, और इसके बटे में आ जाएगा आपका B बटे में H। अगर आपको ध्यान होगा
तो ये ना कैसे होगा, ये P बट्टे में H रहेगा और ये जो बट्टे का काम करेगा वो डिवाइड का काम करेगा। मतलब ये डिवाइड को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये पलट जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका H अपॉन में B। अब ध्यान से देखो यहाँ पर H और H गया, बचा आपका क्या, P अपॉन में B। P अपॉन में B अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका फॉर्मूला होता है P अपॉन में B किसका, tan थीटा का। किसका होता है, tan थीटा का ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ से मुझे एक और प्यारा सा फार्मूला मिला कि sin थीटा बटे में cos थीटा ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है ना। ये आपका 6 नंबर फार्मूला हुआ, यानी 5 नंबर, सॉरी। तो चलिए मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ फॉर्मूले लिस्ट में। मेरे पास ये अगला फार्मूला आया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अभी हम लोग यहाँ से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ये ज़रूर पढ़ा है कि अगर ये साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा है ना, तो हम इस टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। क्यों, यहाँ से निकालिए आप, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं ये 1 अपॉन में कॉट थीटा। जहाँ पर टैन थीटा लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने कॉट थीटा लिख दिया। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको पलट दीजिए, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो यहाँ से एक और फार्मूला मिलेगा आपका, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और बट्टे में 1, लेकिन 1 नीचे नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखा जाता, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है ना। तो यहाँ से एक और फार्मूला मिला, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आपके पास देखिए कितने फार्मूले आ गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फार्मूले आ गए। और फार्मूले होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह सारे फार्मूला का डेरिवेशन है, हम डायरेक्ट अब फार्मूला लिख देते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे ये सब कैसे आ रहा है। देखिए अगला फार्मूला आपका होता है, अगर कहीं पर लिखा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा। आप इसका प्रूफ चाहें तो कर सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं P/B, इसका जानते हैं सेक थीटा का H/B। LHS को LHS की तरह, RHS को RHS की तरह, दोनों को प्रूव करेंगे, आपको रिजल्ट सेम मिल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या फार्मूला निकाल सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 को रख लूँ और इसको उधर भेज लूँ तो मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। इसमें भी आप लगा सकते हो a+b इंटू a-b, यानी ऐसे आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, a+b इंटू a-b, ये फार्मूला आ जाएगा है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और माइनस tan थीटा। अगर प्लस में दिया रहे तो आप 1 अपॉन नीचे लिखकर माइनस में लिख सकते हो। उसी तरह ऐसे भी लिख सकते हो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पर माइनस लिखे तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। आपको क्वेश्चन में जिस तरह की ज़रूरत पड़े आप इन सारे फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे एक और फार्मूला होता है वो देख लीजिए। एक होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना।
यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला एक और मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहोगे तो फिर से ऐसा आप इसको तोड़ सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको मिल जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहोगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हो, या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हो। आप इसका यूज इसमें भी कर सकते हो। तो देखो आपके पास कितने सारे फार्मूले हमने दिया आज, 1 2 3 4 5 6 और 7, और वो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बाकी और भी कुछ फार्मूले जो ज़रूरत हैं वो मैं लिखवा दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस फार्मूले पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप इस वीडियो से आपने ये सारी फार्मूले को अच्छे से सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।